जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, लोगों की तरजीहात भी तब और जायदादों के किराए से मामूलात जिंदगी चल रहे थे। बच्चों की उम्रें 22 से 11 साल के दरमियान थी। छोटा बेटा जैन मां का लाडला होने की वजह से पढ़ाई के बजाय कंप्यूटर गेम्स का धनी था और मां कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो अपने लाडले बेटे को पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेज दे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि डॉक्टर नाहिद के छोटे बेटे जैन का कमरा बिखरा हुआ था। कपड़े किताबें चारों तरफ बिखरी हुई थी और जैन एक जुनूनी कैफियत में कमरे की तरतीब दुरुस्त कर रहा था। उधर डाइनिंग टेबल पर माँ और जैन के भाई बहन उसका खाने पर इंतजार कर रहे थे। जन्नत, भाई को आवाज दो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी मैं नहीं बुला रही, मेरी आजकल उससे बातचीत बंद है। अब क्या हो गया बेटा? मम्मा वैसा आपने उसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, जब देखो और किसी से बदतमीजी करता रहता है। आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूँ ना, बुला के लाती हूँ। महमूद सीढ़ियां उतरते हुए जैन के कमरे में पहुंची तो वो एक कुर्सी पर खड़ा होकर कमरे के जाले साफ कर रहा था। ओहो, आज तो बड़े काम हो रहे हैं कमरे के। सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है। जब तक कमरे की सफाई नहीं होती मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाएं आप लोग खाना खाने। अच्छा ओके। मामा, आज आपका साहबजादा कमरे की सफाई कर रहा है। तो तुम तो आ जाओ बेटा। जी आ रही हूँ। वैसे क्या कह रहा था? कह रहा था जब तक कमरे की सफाई नहीं करूंगा ना, खाना नहीं खाऊंगा। मम्मा काश ये जज्बा उसका पढ़ाई में भी होता। जन्नत बेटा प्लेट पास कर लो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पढ़ पाएगा। कोशिश तो कर रही हूँ कि उसे बाहर भिजवा दूं। अब दुआ करो कि ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। खाओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी खाओ। अम्मा खा तो रही हूँ, हद हो गई। भाई मेरा तो पेट भर गया, मैं आराम करने जा रही हूँ। जन्नत, आज टेबल आपने साफ करनी है बेटा, ठीक है? ओके मेरा बच्चा, खाना खाओ सही से सब लोग। भाई आप ही उसे कुछ समझाएं, 24 घंटे पबजी खेलता रहता है। 1 मिनट में सीधा कर दूं मैं उसको, मगर मम्मा उल्टा मुझे ही बुरा भला कहती हो।
भाई वैसे पबजी एक खतरनाक खेल है, अजीब ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है, किसी भी तरह टारगेट पूरा करना पड़ता है। भाई एक आइडिया आया है, ऐसा करते हैं इंटरनेट का कनेक्शन ही लगवा देते हैं। जन्नत, ये मसले का हल नहीं है, कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका कजन ना, उसको टारगेट मिला था, उसने छत से छलांग लगा दी थी। फिर क्या हुआ? भाई टांग टूट गई थी उसकी। अरे भाई ऐसी कहानियां सुनाती रहती है ये, आपको तो पता ही है ना। नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। भाई मैं तो खा चुका। जन्नत, टेबल साफ कर देना, मम्मा का पता है ना आपको। जैन की मां ने बेटे को मुल्क से बाहर भेजने के लिए एक खती रकम का भी इंतजाम कर लिया था कि इंटर पास करने के बाद उसे मुल्क से बाहर भेज देगी। उधर जैन एक ऐसे खेल में आगे बढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जो अपना टारगेट पूरा करेगा तो उसमें एक ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि वो जो चाहे वो कर सकेगा। जैन पर टारगेट पूरा न करने का भी खौफ सवार हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि जैन गेम में मगन था। उसको ये भी नहीं पता चला कि माँ चाय लिए खड़ी थी। माँ ने उसे हल्की सी चपत लगाई तो जैन की आंखों में खून उतर आया। वो इतनी जोर से चीखा कि माँ डर गई। अम्मी, मैंने आपको कहा ना, मुझे चाय नहीं पीनी, लेकर चले जाएं, वरना सब कुछ तोड़ दूंगा। बदतमीज, ये तरीका होता है माँ से बात करने का? सब कुछ तोड़ दूंगा, जो तोड़ना है तोड़ दे, जाहिल कहीं का। माँ खौफजदा होकर बाहर निकली और ऊपर की मंजिल पर आ गई। अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मर जाओ तुम सब लोग जाकर। इसी दिन के लिए पाला पोसा तुम लोगों को, और इसी दिन के लिए मैंने रात दिन एक किया था। कहाँ है तुम्हारे वो दोनों भाई बहन, तैमूर, मानूर? क्या हुआ मम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, अपने अपने ठिकाने खुद देखो। मैं तुम जैसी बदतमीज औलाद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, अपने अपने ठिकाने खुद देखो। मैं तुम जैसी बदतमीज औलाद मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा हुआ क्या, इतना चीख क्यों रही है? बताएं तो सही कुछ। चीख क्यों रही हूँ? मैं सिर्फ जैन के कमरे में चाय लेकर गई थी और उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है कि पूछो नहीं। पर मैंने अब सोच लिया, इस घर में या तो जैन रहेगा या मैं रहूंगी, बस। क्या जैन ने आपसे बदतमीजी की है? जैन, मैं उसका भी दिमाग दुरुस्त करता हूँ। जैन, रुक जा। तैमूर, बेइज्जती करवा रही है उससे। तैमूर! तैमूर माँ की बात अनसुनी करके सीधा छोटे भाई के कमरे में पहुंचा, जिस पर जैन आपे से बाहर हो गया और उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। मैं कहता हूँ गिरबान छोड़ो मेरा। मैं आपसे कहता हूँ पहले मोबाइल दे मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी की है। आप जाए और मम्मा की चमचागिरी करें, मोबाइल दे मेरा। आज के बाद अगर तुमने अपनी मुझको शक्ल दिखाई ना, तो तुम्हारा वो असर कर दूंगा कि तुम याद रखोगे। पबजी गेम ने एक 18 साला तालिबे इल्म को अपनी बहन भाइयों और मां के लिए अजीब बना दिया था, जिसमें उसे यकीन दिलाया जाता था कि अगर वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी की जान भी ले ले तो मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाएंगे। शब्बीर ने देखा कि आधी रात को कंप्यूटर से हिदायत मिलने के बाद जैन अपनी जगह से उठा, माँ के कमरे में गया जहाँ उसकी दो बहनें भी सो रही थीं। जैन ने माँ की अलमारी से पिस्तौल निकाला और फिर शब्बीर ने खौफनाक मंजर देखा। पिस्तौल की नाली का रुख जैन की माँ और उसकी अपनी बहनों की जानिब था।